पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब महिषासुर नामक असुर ने देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया, तब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव से प्रार्थना की। देवताओं की पीड़ा सुनकर तीनों महादेवों ने अपने तेज से एक दिव्य शक्ति की रचना की। इसी दिव्य शक्ति को दुर्गा कहा गया। जब माता दुर्गा प्रकट हुई, तब उनके अलग अलग स्वरूप बने। इन्हीं स्वरूपों में तीसरा रूप माता चंद्रघंटा का माना गया है। विवाह प्रसंग से जुड़ी कथा। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के लिए हिमालय पर्वत पर पहुंचे, तो उनका रूप अत्यंत भयानक था। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सर्प लिपटे थे, जटाएं बिखरी हुई थीं और भूत प्रेत उनके साथ थे। यह दृश्य देखकर हिमालय और उनकी पत्नी मैना अत्यंत चिंतित हो गए। माता पार्वती ने यह देखा तो उन्हें लगा कि उनके माता पिता इस भयानक दृश्य से व्याकुल हो रहे हैं। तभी माता पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण कर लिया। इस स्वरूप में वे अद्भुत सौंदर्य से शोभित थीं और उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था। माता के इस रूप से भगवान शिव भी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना भी भयानक स्वरूप बदलकर सुंदर रूप धारण किया। इसके बाद शिव और पार्वती का विवाह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। असुरों का वध। जब असुरों ने देवताओं को पुनः परेशान किया, तब माता चंद्रघंटा ने अपने सिंह पर आरूढ़ होकर असुरों का संहार किया। कहा जाता है कि उनकी घंटा ध्वनि से असुरों का मनोबल टूट गया और वे युद्ध में हार गए। इस प्रकार माता ने देवताओं की रक्षा की और धर्म की पुनः स्थापना की। हिंदू धर्म में नवरात्रि का अत्यंत महत्व है। इस पावन पर्व पर मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। मां चंद्रघंटा को शांति, साहस और न्याय की देवी कहा जाता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटी सुशोभित रहती है, जिस कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। उनकी आराधना करने से भक्तों के सभी भय दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि तथा साहस की प्राप्ति होती है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप। माता चंद्रघंटा का वर्ण सोने के समान चमकदार है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 3 नेत्र हैं। माता सिंह की सवारी करती हैं। इनके एक हाथ में गदा, एक में कमल, एक में धनुष, एक में बाण, एक में त्रिशूल और एक में तलवार है। 2 हाथों से माता वर और अभय का आशीर्वाद देती हैं। घंटे की ध्वनि से दुष्टों का नाश और भक्तों का कल्याण होता है। इनका यह स्वरूप वीरता, शांति और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। मां चंद्रघंटा की आराधना करने से जीवन में साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। माता का घंटा दुष्टों का नाश करता है और धर्म की रक्षा करता है। भक्तों के हृदय में शांति और समर्पण का भाव उत्पन्न होता है। इनके आशीर्वाद से साधक को अलौकिक अनुभव प्राप्त होते हैं। मां चंद्रघंटा को शांति और वीरता की देवी कहा जाता है। पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा विधिवत की जाती है। 1. सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. कलश स्थापना करें और मां दुर्गा का ध्यान करें। 3. माता चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र को सजाकर उन पर फूल, फल और मिष्ठान चढ़ाएं। 4. चंदन, रोली, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। 5. घंटा बजाकर आरती करें और देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप करें। आध्यात्मिक महत्व। मां चंद्रघंटा की साधना से साधक का मन स्थिर होता है, भय और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, परिवार में शांति और समृद्धि आती है, जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मिलती है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा करने का विशेष महत्व है। उनका स्वरूप भक्तों को साहस, धैर्य और शांति प्रदान करता है। उनकी घंटा ध्वनि से समस्त दुष्ट शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। जिस प्रकार माता ने असुरों का संहार कर धर्म की रक्षा की, उसी प्रकार वे आज भी अपने भक्तों के जीवन से भय और बाधाओं को दूर करती हैं। जो भक्त सच्चे मन से मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं,
उनके जीवन में कभी भी भय, अशांति और असफलता का स्थान नहीं रहता। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को सदैव धर्म के मार्ग पर चलने और दूसरों की रक्षा करने की प्रेरणा देती हैं।